अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास के न्यूमेरिकल करने लगे हैं चैप्टर नंबर 1 के 10.1 का। तो सबसे पहले मैं आपको फार्मूले के बारे में बताता हूँ कि कौन कौन से फार्मूले हमारे न्यूमेरिकल में यूज़ होंगे। सबसे पहले टाइम पीरियड का है T = 1/f, यानी कि f फ्रीक्वेंसी। इसी तरह से अगर फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो हमने 1/t लिखना है, टाइम पीरियड का फार्मूला। इसी तरह से वेव स्पीड फाइंड करने के लिए वेव स्पीड का सिंबल है v, f लैम्डा। f से फ्रीक्वेंसी, लैम्डा से वेवलेंथ। तो ये वाले तीन फार्मूले मेन यूज़ होने हैं। जो अपना सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है उसके अंदर हमारा फार्मूला नंबर 4 यूज़ होना है। T = 2π √L/g, यानी कि ये सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फार्मूला है। तो फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल्स में हमने इस फार्मूले के ज़रिए जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। जो नेक्स्ट है 5 वाला न्यूमेरिकल, वो हमने ये वाले 3 फार्मूले यूज़ करके तो सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इसके अंदर अगर तो टाइम पीरियड फाइंड करना है तो फिर तो हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करके लेंथ और ग्रेविटी की वैल्यू लिख के तो फाइंड कर लेंगे। लेकिन जब हमने लेंथ फाइंड करनी है या ग्रेविटी फाइंड करनी है तो हमें स्केयरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट न्यूमेरिकल के बारे में बताता हूँ कि इसमें टाइम पीरियड हमें दिया हुआ है 2 सेकेंड। तो ग्रेविटी ऑन अर्थ दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड, और मून की जो ग्रेविटी है वो 6 टाइम्स लेस है अर्थ से। तो 10 को आपने 6 पे डिवाइड करना है तो 1.67 आ जाएगा। वो अभी मैं करके बोर्ड पे आपको दिखाता हूँ। इसी तरह से इसकी लेंथ फाइंड करनी है हमने, अर्थ पर भी और मून पर भी, दोनों जगह पर हमने लेंथ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं अपना टाइम पीरियड लिखता हूँ। टाइम पीरियड T = 2 सेकेंड। इसके बाद टाइम पीरियड के बाद ग्रेविटी ऑन अर्थ की वैल्यू दी हुई है। ग्रेविटी ऑन अर्थ, E का मतलब है अर्थ, 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। इसके बाद ग्रेविटी ऑन मून, GM लिखना है। ग्रेविटी ऑन मून 10 GE/10, यानी जो ग्रेविटी ऑफ अर्थ है उसको 10 पर डिवाइड कर देना है आपने। तो ओवर 6 पे डिवाइड करना है। 10/6 1.67 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। तो इस तरह से ये दो वैल्यू आ जाएंगी। तो ग्रेविटी ऑफ अर्थ का भी पता लग गया और ग्रेविटी ऑफ मून का भी। अब हमने लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम उसने न्यूमेरिकल में कहा है ऑन अर्थ, और लेंथ ऑन मून। तो ये दो चीज़ें फाइंड करनी है। लेंथ ऑन मून, तो हम सबसे पहले जो है टाइम पीरियड का जो सिंपल पेंडुलम में फार्मूला यूज़ करते हैं हम वो यूज़ करेंगे। T = 2π √L/g। तो सबसे पहले क्योंकि हमने लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ ऑन अर्थ, तो स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे हम, स्केयरिंग बोथ साइड। तो ये T² आ जाएगा, यहाँ पे 4π², और यहाँ पे L/g, यानी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है, G यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, और 4π² मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा लाइक दिस। L = T²G/4π²। तो इस तरह से जो है ये फार्मूला हमारा बन जाएगा, और लेंथ ऑफ अर्थ इस तरह से बन गया। अब हम जो भी गिवन डाटा दिया हुआ है वो वैल्यू पुट करेंगे लाइक दिस। LE, T की जगह आपका 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, G की 10 है वैल्यू, ग्रेविटी ऑन अर्थ, GE का मतलब है ग्रेविटी ऑन अर्थ, तो इसकी 10 वैल्यू आ जाएगी 4
पाई की जगह हम 3.14 का स्क्वायर, ये 4 आ जाएगी और ये 10/4, इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं, मैं कैलकुलेटर पर स्क्वायर लेता हूँ इसका, तो 9.5896, 4 से कैंसिल। तो इसको हम डिवाइड करेंगे जब कैलकुलेटर के ऊपर 10 के ऊपर इसको डिवाइड करेंगे जब हम, तो 1.014 मीटर आ जाएगी। तो ये है लेंथ ऑफ द अर्थ, लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑन अर्थ आ गई। अब हमने ये फर्स्ट पार्ट किया हमने, अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन मून। तो यही फार्मूला आप जो है हम यूज़ करेंगे, इसको स्क्वायरिंग लेने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट ही लिखेंगे LMT²GM/4π²। तो जहाँ पे E था वहाँ पे मैंने M लिख दिया है ताकि आपको पता चल जाए कि लेंथ ऑन मून फाइंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ लिखनी है। 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 1.67/4, 3.14 का स्क्वायर, 4, 1.67/4, यह वही वैल्यू आ जाएगी 9.5896, 4 से कैंसिल, 1.67/9.5896, इनको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.169। क्या आएगा? 0.169। इसको अप्रॉक्सीमेट करेंगे हमें तो 0.17 मीटर आ जाएगी लेंथ ऑन मून। तो बेटा ये दो कैटेगरीज थी न्यूमेरिकल की जो मैंने आपको बताई। तो मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ तो आपको क्लियरली पता लग जाए। न्यूमेरिकल में उसने टाइम पीरियड एक सिंपल पेंडुलम का दिया था, अर्थ के ऊपर 2 सेकेंड था। ग्रेविटी ऑन अर्थ जो थी वो 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। ग्रेविटी ऑन मून जो है वो जी को 6 पे डिवाइड किया, 10 डिवाइडेड बाय 6 तो 1.67 मीटर पर स्क्वायर आ गई। इसके बाद दो कैटेगरीज हमने फाइंड करनी थी, पहली थी लेंथ ऑन अर्थ और दूसरी थी लेंथ ऑन मून। तो लेंथ ऑफ अर्थ के लिए क्या किया, टाइम पीरियड का फार्मूला लिखा हमने और इनकी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर ली। T² = 4π² LE/G। अब क्या करना है आपने, G जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4π² जाके डिवाइड हो जाएगा। T की वैल्यू 2 है, GE यानी कि ग्रेविटी ऑन अर्थ की 10 है, 4 वैसे ही 3.14 पाई की वैल्यू लिखी, तो 4 ये 2 का स्क्वायर 4 से कैंसिल हो जाएगा और 10 को इस पर जब डिवाइड करेंगे तो 1.01 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, जहाँ पे LE है वहाँ पे GM लिख देना और LM लिख देना, यानी लेंथ ऑन मून, जो कि मैंने सेकंड पॉइंट में बताया था। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह से वैल्यू लिखनी है। T की जगह 2 आ जाना है टाइम पीरियड में, और GM जो है वो ग्रेविटी ऑन मून जो हमने फाइंड की थी वो ये वाली वैल्यू लिखनी है हमने। ठीक है, 4 वैसे ही लिखना है, पाई की वैल्यू लिखनी है, 4 से कैंसिल हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे जब हम पाई की वैल्यू पे स्क्वायर पे, तो ये 169 है, 69 जो है इसको अप्रॉक्सीमेट करके तो 7 लिख देना है। तो इस तरह से हमारी लेंथ ऑन मून फाइंड हो जाएगी। अब आपको मैं न्यूमेरिकल नंबर 5 के बारे में बताऊंगा, क्योंकि फर्स्ट 4 बिल्कुल इसी तरह से है और यही दो फार्मूले यूज़ होने हैं। एक में आपने लेंथ फाइंड करनी है और दूसरे के अंदर ग्रेविटी फाइंड करनी है, और लास्ट के अंदर आपने टाइम पीरियड करना है, तो उसमें आपने फार्मूला चेंज नहीं करना। तो बेटा नंबर्स ऑफ वेव्स जो दी गई हैं ये बुक के ऊपर आपको 100 वेव्स पास हो रही हैं और टाइम 20 सेकेंड लग रहा है। ठीक है, और वेव लेंथ दी हुई है वेव की 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से आपने जो फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और वेव स्पीड, उसने कहा है कि फाइंड करें। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ वेव्स कितनी दी है, 10.5 नंबर ऑफ वेव्स
n इज़ इक्वल टू 100। आगे नेक्स्ट उसने दिया हुआ है टाइम फॉर 100 वेव्स, टाइम फॉर 100 वेव्स t इज़ इक्वल टू कितना दिया हुआ है जी, 20 सेकेंड दिया हुआ है, 20 सेकेंड दिया हुआ है। नेक्स्ट उसने जो है आपको बुक के ऊपर दिया हुआ है वेवलेंथ, वेवलेंथ की वैल्यू, वेवलेंथ लैम्डा इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है आपको, 6 सेंटीमीटर। इसको आपने मीटरों में करना है, 6 को ओवर 100 0.06 मीटर आ जाएगी आपकी वैल्यू। ठीक है, अब जो फाइंड करना है हमने, 3 कैटेगरी दी हुई हैं, एक दी हुई है फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, दूसरी टाइम पीरियड फाइंड करना है, और तीसरी दी हुई है वेव स्पीड। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ फ्रीक्वेंसी, f इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो डाटा आपने कंप्लीट लिखना है, इसके हाफ नंबर इसके आपको मिलने हैं, फ्रीक्वेंसी। सेकंड उसने दिया हुआ है टाइम फाइंड करना, और फिर आगे दिया हुआ है वेव स्पीड। स्पीड दी हुई है, वेव स्पीड भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये जो वेव फ्रीक्वेंसी दी हुई है, टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी के लिए आपने फार्मूला लगाना है f इज़ इक्वल टू n बाई टी। n आपकी 100 दी हुई है और ये 20, इससे कैंसिल, तो फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू 5 हर्ट्ज़ आ जाएगी आपकी। ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी आपकी 5 हर्ट्ज़ आ जाएगी। अब टाइम पीरियड आपने फाइंड करना है, नंबर 1 कैटेगरी हो गई। 2 के अंदर आपने क्या करना है, टाइम पीरियड, t इज़ इक्वल टू 1 ओवर f, तो t इज़ इक्वल टू 1 ओवर 0.5, ये वाली जो वैल्यू है ये हम लिखेंगे। तो t इज़ इक्वल टू 1 ओवर 5 पे डिवाइड करेंगे तो आपका 0.2 आ जाएगा, 0.2 हर्ट्ज़। ठीक है, टाइम पीरियड सॉरी सेकंड आएगा। इसके बाद तीसरी कैटेगरी है हमारे पास कि वेव स्पीड करनी है, उसका फार्मूला v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। तो v उसी तरह, फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आई थी 5, और लैम्डा की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 0.06। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.3 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हमारे पास वेव स्पीड भी आ जाएगी। तो इस न्यूमेरिकल के अंदर हमने 3 चीज़ें फाइंड की, एक फ्रीक्वेंसी, सेकंड इज़ टाइम पीरियड, और थर्ड वन इज़ वेव स्पीड। तो 100 वेव्स जो हैं वो पास हो रही थी, टाइम 20 सेकेंड लग रहा था, और वेवलेंथ जो थी इन वेव्स की वो 6 सेंटीमीटर था। तो 6 सेंटीमीटर को सबसे पहले 100 पे डिवाइड करके मीटर में चेंज किया,